बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ से। एक इंतहाई दिलचस्प खबर आपका इंतज़ार कर रही है। जी महम। चाची, न्यूज़ ये है, 40 साल से तन्हा रहने वाले शख्स ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये स्कॉटलैंड का एक शहरी है, केन स्मिथ इनका नाम है। और ये एक न दो, पाँच न 10, पिछले 40 बरसों से केन स्मिथ स्कॉटलैंड के पहाड़ों के पास एक झील है, उस झील के किनारे बने हुए केबिन में जिंदगी गुजार रहे हैं 40 बरसों से। ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना ये सेल फोन्स के सिग्नल्स हैं, और वो केबिन भी उन्होंने खुद ही दरख्त काट कर बनाया है। तो फिर जिंदा किस तरह है? क्या खाता होगा? सिर्फ मछली खाता है। मछली खा के बंदा कल्ला रह नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਾਕਈ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 दिन बंदा रेगुलर मच्छी खा ले, अपने आप ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ। इतनी दूर वो रहता है शहर से कि जिस झील के किनारे वो रहता है, उस झील का नाम ही तन्हा झील है। बिल्कुल आप यूँ समझिए कि जैसे गारों में लोग रहते थे ना, उस किस्म की वो जिंदगी गुजारता है। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ? ਮੱਛੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬਣੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं मैं ਕੀ करना ਕੀ। और मछली भी वो यानी कि चूल्हे वूल्हे पे नहीं जलाता है, लकड़ियों के साथ आग वाग लगा के उससे फिर वो अपनी मछली, अपना खाना वाना जो भी है तैयार करता है। बल्कि बीबीसी स्कॉटलैंड आजकल उसके ऊपर एक दस्तावेजी फिल्म बना रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है इस शख्स की, उसकी जिंदगी पर कि भाई उसकी शब रोज कैसे होते हैं, सर्वाइव वो कैसे करता है। अच्छा। तो उसमें उसने जुमला ये कहा कि आपको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए अकेले जीने के लिए, सिर्फ मछली पकड़ने का फन आपको आना चाहिए। वो इतनी मच्छी खाता बकरे ने मुंह चढ़ा के जा रहे हो। तो वही शख्स जरा आज हमारे साथ है, केन स्मिथ साहब, तशरीफ ले आइए। ये कौन लोग हैं? सर ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप किस जंगल में रहते हैं? ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਕੀ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਨਾਬ। अच्छा, तो आप केन के साथ नहीं रहते? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਆਉਣਾ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਕੋ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ नहीं, ਜਾਂਦਾ। तो अफ्रीका से आप स्कॉटलैंड कैसे आते हैं? ਐਂਜੀ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। आप किस जंगल में रहते हैं? ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। और ये मोहतरमा? सोनिया मैं जगह लेनी है छांगा मांगा दे जंगलां दे विच। अच्छा, आप तो पाकिस्तानी हैं फिर। ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ओह, क्यों भाई? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਏਸੀ ਚਲਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖਲੋ ਗਏ। नहीं, तो आप जिस जंगल में रहते हैं मछली दस्तयाब नहीं है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ। अच्छा बीबी, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है छांगा मांगा में? वे पुत्र मैं उत्थे मौज च रहनी हां। ਹਾਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਤੌਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। आप कब से रह रही हैं छांगा मांगा? मैं पुत्र उदों दी उत्थे रहनी हां जदों इत्थों दे वजीर नहीं सी जाने नवाज शरीफ साहब कोल। ਉਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਕਮੈਨ ਲਾਇਆ। और आप अमेज़न में कब से रह रहे हैं? मैं पिछले 30 सालों तो जंगल विच रह रहा, सारे जंगली जानवर मेरे दोस्त ने जी। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ। ऐसा क्या हो गया था कि आपने दुनिया तर्क कर दी और जंगलों में रहना शुरू हो गए? ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧੋਖਾ ਤਾਂ नहीं। अब आप लोग चारों, वो अफ्रीका के जंगल में, छांगा मांगा में, ये अमेज़न में, और आप जापान के जंगल में अकेले रह रहे हैं, बिल्कुल अकेले। हाँ जी। तो इंसान की कमी, किसी साथी की दुख सुख में, किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती आपको? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨੰਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਰਛਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। यार तुम इतने अरसे से जंगल में रह रहे हो, तो ऐश्वर्या राय को कैसे जानते हो? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਲਾ शाह जी मैनू दिओ थोड़ी जी इजाजत। अच्छा, भी केन का ताल्लुक है डर्बीशायर से, और केन ने बीबीसी को बताया जब ये 15 बरस के थे तो इन्होंने काम वाम शुरू कर दिया, जो वहाँ का कल्चर है वहाँ की यूथ का। और जब ये 26 बरस का हुआ, इस वक्त इनकी उम्र है तकरीबन 74 बरस, जब ये 26 साल के हुए तो इनके साथ एक अजीब हादसा पेश आया। की याद करा दिता ही ओ रात में कदी नहीं भूल सकता। ਰਾਤ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ। ये काम के बाद घर जा रहा था कि कुछ ठगों ने इसको आ लिया। बस कर दो यारी मेरे साथ इतनी मरतबा ठगी हुई, मैं तो नहीं घर से भागा। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। मैनू अज भी ओ शक्लां याद ने। हैं
ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, इसके सर पे शदीद चोटें आई। इसका अंदाजा आप इस बात से कीजिए कि ये 23 रोज तक बेहोश रहा और हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर आखिर इसे होश आ गया। होश आने के बाद डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि न ये जिंदगी में कभी चल सकेगा न बोल सकेगा। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में इसने फख्र से कहा कि डॉक्टर्स कहते थे कि मैं बोल नहीं सकूंगा, लेकिन मैं बोला। वो कहते थे कि मैं चल नहीं सकूंगा और मैंने हजाराहा मील का सफर पैदल तय किया। यानी कि ने सिर्फ डॉक्टरों ने झूठा करना थी। अच्छा, उस हादसे ने ना इसकी नफ्सियात पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए। अगर आप इसकी गुफ्तगू सुने और उस हादसे के बारे में जाने तो आपको अंदाजा होता है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स ने कहा ये चल नहीं सकेगा, उसने भी बड़े गहरे असरात मुरतब। 5 मिनट तो मैं उस डॉक्टर के सामने चल फिर रहा था। जब ये ठीक हुआ ना, इसने बिला वजह बगैर किसी मकसद के एक जगह से दूसरी जगह सफर करना शुरू किया। बगैर किसी वजह के ये मुंह उठाकर निकल जाता था और बाज़-औक़ात घंटों, बाज़-औक़ात दिनों तक चलता रहता। और इसने बीबीसी को बताया भी कि इस हादसे के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी के कहने के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारूंगा, जो मेरे मन में आएगी वो करूंगा। पर शाहजी, ये स्कॉटलैंड की दूर दराज झील तक कैसे पहुंच गया? अगू मैं अकेले ते बह गया था। नहीं बैठा तो तू तो है ही नहीं। तू 40 साल नहीं बैठा चाचा। ये सौंदा भी खिलाओगे। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया है कि ये स्कॉटलैंड की झील तक कैसे पहुंचा। मैंने आपको बताया ना कि ठीक होने के बाद ये किसी तरफ भी चल पड़ता था। इसी तरह एक दिन ये अलास्का और कनाडा के दरमियान एक इलाका है, वहां ये मौजूद था। अचानक इसके जहन में ख्याल आया कि मैं जिस सड़क पर चल रहा हूं, अगर ये मेन रास्ता छोड़कर और मैं वीराने में चलना शुरू हो जाऊं तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं देखता हूं कि मैं कहां पहुंचता हूं। ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप अंदाजा करें ना कि कितना चला होगा ये। यहाँ से लाहौर में इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कराची का सफर 1500-1600 किलोमीटर होगा, 1500 आप समझिए लगभग। ये 22,000 मील चला है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 22,000 ਮੀਲ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਥੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਤੇਰਾ 2 ਰੁਪਏ जंगल दी जिंदगी दा बड़ा मजा जी। ये शहर में रहने वाले क्या जाने। ना जंगल च सस ते ना सौरा ना साला। खैर, ये रिश्ते तो जिंदगी की खूबसूरती हैं। ते फिर बुरा क्यों कहंदे हो? मैं तो नहीं कहता। लोग तो कहंदे ने जंगल दे विच सुकून, आराम, कोई शोर नहीं। कहो तो एक अद्धा तुहाडा मुशायरा रखा दे। सुनेगा कौन? बांदर पटूसियां मार के दादा दे। अच्छा, मुझे शेर इस पे वैसे याद आ गया, तन्हाई पे साडी जान ते बड़ी तुहानू शेर आउंदे ने। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई है। हाय हाय पहरा, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई है, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। तो रिश्तों के बगैर तो नहीं, मगर रिश्तों के होते हुए ये तन्हाई तो मुझे भी बड़ा फैसिनेट करती है। ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ बल्कि मेरे को आओ जरा जोड़ा हो जाएंगे ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪੈਦਲ ਫਰਾਉਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ? मैं जंगल से पूरी पूरी नज्म लिखी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ? और मजे की बात पता है क्या, उसका उन्वान ही ये था, चलो जंगल को चलते। ਵਾਹ ਵਾਹ। मगर शेर मुझे आपने कहा तो याद आ गया, Please. कुछ अरसे पहले ही हुआ था। शहर हमारे जंगल होने वाले हैं, वाह। शहर हमारे जंगल होने वाले हैं, शायद हम सब पागल होने वाले। वाह। अच्छा, आप ये बताइए, मैं आप 30 बरस से जंगल में हैं। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਸਮਝਦਾ। बीबी, आप अपना वक्त कैसे गुजारती थी? ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਰਸਾਲੇ ਰਸੂਲੇ ਪੜ ਲੈਣੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। छांगा मांगा के जंगलों में रिसाले कौन पहुंचा देता था? ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, अच्छा। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। जंगल में टीवी भी है? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। अच्छा टार्जन साहब, आप 30 साल कह रहे हैं कि अमेज़न के जंगलों में अकेले रहे, जी, तो क्या आप करते रहते थे? बस मैं सोचता रहता था, क्या सोचते रहते थे आप? यार मैं कुड़ियां के मुड़ना। यही सोचता था कि जंगल से कब बाहर निकलूंगा। जंगल में तो आप अपनी मर्जी से गए थे ना? नहीं जी, डाकू लेके गए सन। आप शहरी जिंदगी को मिस नहीं करते थे? करता था। क्या मिस करते थे आप? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ? मेरी बीवी ने एक दिन मुझे जोर से थप्पड़ मारा था, मेरा सर घूम गया। अच्छा वहां टार्जन ने जिन्हें एक बार ही नहीं कहा
तो बीवी आपको याद नहीं आती? वो बीवी बहुत आई है। याद आती है। कभी आपको मनाने आई जंगल में? हाँ, एक दो बार आई, मुझे ना वट देकर निकल गई। शाहजी 40 साल ये शख्स जंगल में रहा है तो ये कभी बीमार नहीं हुआ? अच्छा, वैसे कल्ला बंदा ज्यादा बीमार नहीं हुआ। कौन पता मेरा किसी ने इलाज नहीं कर। अच्छा देखिए, ओवरऑल तो इसकी सेहत बहुत अच्छी रही। छोटी मोटी बीमारी अपनी ये जड़ी बूटियों से ही ठीक कर लेता था। इंसान को पहचान तो हो ही जाती है ना। मगर फरवरी 2019 में इस बेचारे को फालिज का हमला हुआ और उस वक्त ये बर्फ पर चल रहा था तो ये गिर पड़ा। इत्तेफाक से इसके बारे में पता तो था उस इलाके के लोगों को। कुछ अरसा पहले जो इंतजामिया थी वहां की, उन्होंने इसको एक जीपीएस लोकेटर दे दिया था। तो जब फालिज का अटैक हुआ तो हाथ इसके बहरहाल काम कर रहे थे, तो उसने वो बटन दबा दिया। फिर हेली से इसको वहां से रेस्क्यू किया गया। झींगा लाला हो, झींगा लाला हो। अच्छा, मैं नु टार्जन समझदा रहा है, मिसेस टार्जन ਜਦੋਂ ਦਾ आया नची जा रही। अच्छा शदी, जिसने ये नेजा पकड़ा हुआ है, अच्छा नहीं यकीन कर, डर नहीं लग रहा। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਜੰਗਲ? नेजा देखे खिंच के मारेंगे डेला बाहर आ जाएगा। डेला बाहर आ नहीं सकता। क्यों? तेरा नेजा अगू इंजे। शाहजी फालिज के बाद अब ये शहर में रह रहा है? मैं रहना सी शहर च, लेकिन वो जंगल च एक मेरी बांदरी दोस्त बनी सी, वो बड़ी उदास हो गई, फिर मैं वापस आ गया। अगे तेन फालो जो है कुछ देर शहर च गुजार। डॉक्टर्स ने इसको बहुत कायल करने की कोशिश की कि आपको एक फ्लैट भी, अपार्टमेंट भी ले दिया जाएगा, आप उसमें रहें, अब आपकी सेहत भी इस काबिल नहीं है। इसने कहा कि नहीं, मैं बीमार भी हो गया हूँ और बीनाई भी इसकी मुतासिर हो गई है। मगर इसने कहा कि मैं शहर में नहीं रहूंगा, मैं अपने उसी जंगल और झील वाले केबन में जाऊं। ये जिन्ना जंगल च रह रहे हैं ना, एक कल्ला नहीं। नाज़रीन, stay with us, we'll be right back. You are watching जबरदस्त। उतो मच्छी खांडे, उतो जंगल च कल्ला, मैं ते नहीं मान रहा। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी सदफ। क्या जी, न्यूज है कि मुख्तलिफ ममालिक में सांपों के मसाज सेंटर खुल गए। शाह जी, ये सप भी मसाज कराते हैं? बड़े रंगीन मसाज सप लगते हैं। राजी ये सप्पा का मसाज कौन कर देगा? तेरे वर्गियां मोटियां मोटियां कर दियां होनी। शाहजी मसाज से याद आया, ओ भाई, बैठक च बह के गल्लां करन वालियां इत्थे ना कर। ओ नहीं यार, ओ हाँ ना, सुन तो ले, मजाज से उन्हें क्या याद आया? इन्हें भाभी को कराउणा जी, और उन्हें वेलने दे नाल कर देना ना मसाज। और शाहजी पूछना तो मैं ये चाह रहा था, जी शाहजी सांपों को मसाज की क्या जरूरत है? उन्हें कौन सा काम करना पड़ता है? ओ भाई, तेनू एक खोड चो निकल के दूजी च वड़ना पवे, तेनू लग समझ जा। तू तीजी खोडे जाके लम्बे पै जाना, मसाज करना। यार ये कोई काम है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाना। ओ सीधा बंदा बड़े इंज नहीं बड़े तो मसाज कराना पैंदा है। भाई, तफसील सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि मामला वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। सांपों को मसाज करने के सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, सांपों से वहां मसाज किया जाएगा, ऐसे मसाज सेंटर्स खुल रहे हैं। शाहजी वाकई समझ नहीं आई है कि सांपों से मसाज कैसे हो सकता है। तो जी सप ने अपना मसाज आप ही शुरू करता है। हले रे सुता सी। ये मसाज के रेट भी अलग अलग होने ने जी, एक क्रूंडिया मसाज है, एक कोबरा मसाज है। और जिन्ने को तेरे को पैसे ने तुम भी को करा के वापस आ। नहीं नहीं, इस किस्म के मसाज सेंटर्स में ऐसे जहरीले सांप इस्तेमाल नहीं करते वो। कोको बुथे गया जा कहना मैं कोबरे को मसाज कराउणा, कोबरे को उन्हें थोड़ा जिहा मसाज किया ते मुंह च झग निकलन लग गई। और जहाँ तक आपने रकम की बात की, तो इंडोनेशिया से शुरू होने वाला ये सिलसिला, यानी कि ये जो सांपों के मसाज का ओरिजिन जिसे आप कह लीजिए कि जहाँ से ये निकला है, अब दुनिया में फैल रहा है, वो इलाका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਸ਼ ਮਾਲਿਸ਼ ਮਾਲਿਸ਼। चंगे भले इंडोनेशियन उन्होंने चबूरजी बनाता हूँ। इंडोनेशिया का एक बड़ा पॉपुलर जजीरा है, दुनिया में बड़ी मारूफ टूरिस्ट प्लेस है वो, बाली। वहाँ पे ये बहुत पॉपुलर है, सारी दुनिया से वहाँ सयाह आते हैं और सांपों के मसाज सेंटर्स का वो विजिट करते थे। यहाँ से पॉपुलर होता होता अब ये यूरोप में फैल रहा है और अमेरिका में भी। तो अब यूरोप के भी कई ममालिक में ऐसे मसाज सेंटर्स खुल रहे हैं, बल्कि खुल चुके हैं, जहाँ सांपों से मसाज किया जाता है। मतलब जर्मनी में ये पॉपुलर हो रहा है, अमेरिका में पॉपुलर हो रहा है, फिलिपाइन में, फिलिपाइन तो खैर इस तरफ है, मगर बहरहाल फिलिपाइन में भी ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, ब्रिटेन में पॉपुलर हो रहा है। तो शाहजी, जिन सांपों से वो मसाज करते हैं वो बिल्कुल जहरीले नहीं होते? ਉਹ ਕੱਟਾ ਜ਼ਰੀਲੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। नहीं, देखिए आप ये बात समझ लें कि बिल्कुल गैर जहरीले सांप, यानी कि जहर से कुछ लेना देना नहीं उनका। अलबत्ता एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर तरह के वजन के सांप रखे जाते हैं।
अजदहे भी होते हैं, वाह वाह ਉਹ ਤੇ ਲਤਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ छोटे साइज के सांप भी हैं, दरमियाने साइज के सांप भी हैं। तो जिस किस्म का मसाज बॉडी को दरकार होता है उस किस्म के सांप का फिर इस्तेमाल किया जाता है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਮਾਸੂਫ ਗਏ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕੋ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਣ ਦਾ ਅਸਦਹਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। शाह जी ये छोटे बड़े सांपों का इंतखाब क्यों करते हैं? भाई देखिए, अगर बाजुओं का, गर्दन का, पैरों का या खास तौर पे चेहरे का मसाज भी करते हैं। जी जी, तो चेहरे का अगर मसाज हो रहा है तो बिल्कुल छोटे साइज के सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कमर का, कंधों का, पिंडलियों का, जो निस्बतन मजबूत जिस्म के हिस्से होते हैं, उनका मसाज दरकार है तो फिर उसके लिए अजदहे का इस्तेमाल किया। क्या बात है। शाह जी मगर सांपों से मसाज कराने की जरूरत क्या है? भाई जो करवाते हैं उनका ये ख्याल है और जो करने वाले भी हैं उनका ये दावा है कि इससे सुकून मिलता है बॉडी को। सांप जब रेंगते होंगे, कुलबुलाते होंगे बॉडी पे, कोई इफेक्ट होता होगा उसका कोई। और फिर ये भी दावा है कि दर्द में, तकलीफ में सुकून मिलता है। क्या बात। मेरे ख्याल में जिस्म की खून की गर्दिश उससे बढ़ जाती हो। शाह जी पता नहीं कौन लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा भाई, ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मसाज सेंटर से सांपों का मसाज करवाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी सुहार तो अच्छा, मैं बड़ी बड़ी दुनिया तो मसाज कराया जी। क्या फायदा होता है आपको? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਤਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ। अच्छा ਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ 2-2 ਘੰਟੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। अच्छा, ਆ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, आप कौन साहब हैं जी? मेरा नाम जी काशीनाथ है। काशीनाथ। हाँ, मैं इंडियन आपने भी मसाज कराया? नहीं जी, मैं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, सांपों के? हाँ जी, अच्छा, ਆਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਓ। वैसे शाह जी सांप अगर जहरीला ना भी हो मगर काट तो सकता है मसाज के दौरान। अच्छा नहीं, इसका इंतजाम उन्होंने किया होता है। वो कैसे शाह जी? भाई वो करते क्या है कि सांप जिस भी साइज का हो, वो करते क्या है कि उसके मुंह को एक शफाफ टेप से बांध देते हैं। और इसीलिए जो सदफ ने सवाल किया कि अगर जहरीला ना भी होगा तो काट सकता है, मगर वो टेप से बांध देते हैं तो फिर वो काटने जोगा भी नहीं रहता। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और आपको पता है कि वेस्ट में तो एनिमल राइट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो जब ये खबर फैली कि भाई इस किस्म के मसाज सेंटर्स हैं और उसमें सांपों से मसाज के दौरान हिफाजती तदाबीर के तौर पर उनका मुंह बांध दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ किया। बहुत शोर उठा कि मासूम से सांपों के मुंह टेप से बांधना, और वो भी कारोबारी और तजारती मकासद के लिए। ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ, ठीक बात है, ये जुल्म है। ਇੱਕ ਆਦਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, आप कौन साहब हैं? ਇਹ ਆਪ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ। जी मेरा नाम मोना है। अच्छा, मुझे भी बहुत शौक है सांप के मसाज करना। आपको क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है ना सांप के मसाज का। ਇਹ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਪੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਪੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा मोना, आपको खौफ नहीं आता इस सारे अमल के दौरान? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ, ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। वैसे शाह जी वाकई कमरे में अगर किसी शख्स पे सांप रेंग रहे हो तो खौफ तो बहुत आता है। ਖੌਫ का ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾ ਰਿੰग ਰਿੰग ਰਿੰਗਾ रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। नहीं, देखिए खौफ भी आएगा इंसान को, कराहत भी महसूस होगी, मगर लाजमी बात है कि इस किस्म के मसाज सेंटर्स में जो लोग जाते होंगे वो अपना जहन बना कर ही जाते होंगे ना। दूसरे वहाँ अमला मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे कमर का मसाज अगर हो रहा है या गर्दन का मसाज हो रहा है या चेहरे का मसाज हो रहा है, तो ऐसा नहीं करता कि सांप ऊपर रेंगते रहते हैं और कमरे में दूसरा कोई नहीं होता। अमला वहाँ मौजूद होता है, इसलिए कि सांप रेंगते हुए अगर बॉडी से उतर के कहीं इधर उधर चला जाए तो वो पकड़ के दोबारा फिर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨੂਡਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ। वैसे आपको शौक है सांप के मसाज का? नहीं, मुझे किसी किस्म के मसाज का शौक। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਪ ਕੋਲ ਤਾੜਾ ਕਰਾਈਏ। आप कौन साहब? एहसान भाटी वाला।
अच्छा हाँ जी मैंने पता लगा सी जी कि इंडोनेशिया मसाज करते हैं अच्छा मैं कहा चलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ आप पहुंच गए वहां ਐ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੜਿਆ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ और आपका नाम तमाशो कुमा कुमा मैं अफ्रीकी हूँ मैंने भी सांपों से मसाज करवाया है ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ क्यों ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਹੀ ਹੋਏ। नाज़रीन stay with us, we'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना था अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से कि पिछले दिनों हमने जो नए सेगमेंट का आगाज़ किया था ज़बरदस्त गुलगुले, उसे आपने बेपनाह कबूलियत बख्शी है। इस पसंदीदगी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ज़बरदस्त गुलगुले की दूसरी किस्त देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। आपका तारुफ? कैप्टन एडवर्ड। अच्छा, आप तेन डुबना सी फ्रॉम किंग एडवर्ड कॉलेज, कैप्टन एडवर्ड फ्रॉम किनेड कॉलेज लाहौर। फ्रॉम कैनेड कॉलेज लाहौर। फ्रॉम आप उस चक्कर में ना पड़े, जो आता है बोल दें जी। कैनेड कॉलेज लाहौर। ग्रेड कॉलेज लॉन। लाहौर थे, लाहौर है ना, लाहौर। मैं हूँ कहा किनेड कॉलेज लाहौर। मैं हूँ किलियट कॉलेज लाहौर। आला तरीम इत्थों हासिल करके गए। एक एतराज आप पे कैप्टन एडवर्ड ये आता रहा कि इस इत्तला के बावजूद भी कि आगे बर्फ है, आपने जहाज की स्पीड कम नहीं की थी। इन्हें पूछा कहना चैन उतर गई। सॉरी सर। आंख बोलो क्या कहना चाहते? जहाज की चैन उतर गई। दसो मैं साइकिल ते अखबारां सिटदा रहा। ये गलत गल कर रहे हैं। मैं मुकम्मल करूँ ना उसके बाद जी। आपने जहाज की स्पीड कम नहीं की। आप मैं एक मिनट ठहर जाता है जी, उसके बाद मुकम्मल कर लेते हैं। इसकी क्या वजह थी? इन्हें पूछा कहना थक कर क्या हो ना, मैंने तो सवाल दे दिया ना, पूछने की लोड़ ही नहीं जी। कम की नहीं की थी, इसकी क्या वजह थी? कहना साइकिल दी जहाज दी साइकिल उतर नहीं। तो अगर साहिब ख्वाब ने देखा कि उसने ख्वाब, फसाना भाई लत्ता क्लोज कर लो, मुंह तो पहले ही क्लोज है। चले चले वैसे जी क्या हुआ? सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। ये है भाई हमारे सेट का हाल यार। ये निकाले ना ब्लू के लिए। खाली पेट है 2 नज़मा एक शेर लेना पैर ਨੂੰ दोपहर ਨੂੰ ਨਾਲ नज़म ਦੇ 2 ਢੱਕਣ। तस्नीम भाई इधर से बोल रहा हूँ मैं। हो गया हैं? यार इस साइड पे इतना शोर होता है, आप ही की हिम्मत है मेरे सो। अच्छा, जिन लोगों को शायद नींद नहीं आती वो हमारे सेट पे आ जाए। फैसलाबादी पे कहते हैं। हाँ जी फैसलाबाद। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ यार हमने को 10 मरतबा कहा $1000 ओदी पाकिस्तानी रकम भी दर दी, फिर आपको बताया कि $100 किया सी, $1000 ने वो नहीं किया। आज मैं थाना भाई क्या वजह है? इतने आप एक गूफ हैं नहीं जितने आप हो जाते हैं सेट पे। ज़हीन आदमी है, ठीक आदमी है। नहीं अगर वाकई आप ज़हीन इतना काम नहीं करते फिर तो एक अलग बात है। मैं खुदाई के समझ सीरियस कह रहा हूँ यार जी आप भी कमाल सीरियस ही कहते हैं उनको। बिजनेस क्लास से लम्बे बात में बख्तरबंद में इतनी जगह कहाँ होती? जिथे मैं बनी हूं बिजनेस क्लास है आप कहाँ बैठती? अगे मुझे पता ताहिर को बकवास करेगा। ये तो उत्थे पैंदी जो टैंक चो गोला निकलता जी। मैंने भी इसके टैंक में बैठकर सैर किया है। इन्हें प्लस बिजनेस क्लास ही सफर किया शाह जी। ओड़ा पैप दा मोहरा हुंदा ओदे च वड़ के लेटे यार। इसने मुझे ब्लैकमेल किया, थोड़ा पैसा बताकर ज्यादा पैसा लिया। कितना पैसा तय हुआ था? अब $2000 के बजाय इसने मुझसे $4000 लिया। शाह जी हजे मैं टैंक स्टार्ट कीते नहीं, इन्होंने हनीमून शुरू करता। एक मिनट, कितना पैसा तय हुआ था इससे? 2000। एक मिनट, अब ठहरिएगा। कितना पैसा तय हुआ था इससे? $2000। एक मिनट ठहर जाइए, मेरे बाद भी ठहरिएगा। राइट सर। यार तुझे लोग ना वैसे बड़े
खूबसूरत और मासूम लोग हो जी। एक गल तो सी समझ रहे हैं जी कितनी रकम तय हुई थी आपसे? $100,000। खलोते जाओ यार। नहीं सर वो ओके राइट राइट। क्या रकम तय हुई थी? मुझे पूरा याद नहीं है। क्या रकम तय हुई थी इससे? की बन गया आज। आइए चलिए। कबो 2000 जी पहले क्या था? क्या रकम तय हुई थी इससे? साहब के आंसू निकल रहे हो, मर गए। हो गया मेरा फाइनली। साडा हो गया, साडा नहीं होना। 400 तय हुई थी जी, और लोगों से $1000 लेता, मुझसे कहने लगा 2000। ठीक है ना? 400 मुझसे 1000 तय हुई थी, मुझसे इसने 2000 लिया। 2000 निकलन दिया दिमाग। और वो फवाद खान ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ। अगले महीने दोवां का ब्याह है। वैसे कोगम साहब भरजाई ने कदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਹਾ? किन्नी बार बोले जाने ਕੱਲੀ ਲੂੰਬੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੂੰਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ये रोज भरजाई ने लूमड़ी खेडते हैं। नहीं यार ऐसा करके लूमड़ी लूमड़ लूमड़ी लूमड़। तू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, तू लेने दो नाजुक। शर्मा के ना यूं ही खो देना। शर्मा के न यूं ही खो देना, वाह। रंगीन जवानी की घड़ियां, इसमें को मुबारक जी समझ, माना के बहुत बदनाम है। आपका लग रहा है तीसरी का मूड हो रहा है। अगर आपका गाना खत्म हो गया तो प्लीज काम शुरू कर लें। मैं तो अपनी जो ऑडियंस है उसको इसलिए तो बैग भर के ले आए कि जनाब ड्रामा इन्हों को लखाना। अच्छा हाँ जी, मैं चाहना ड्रामे का ना हो चुम्मी इंज करके। वैसे अगर इजाजत हो तो ड्रामा शुरू ना कर दिया।